बच्चे आज हम लोग डे 17 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो डे 70 का ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है जिसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजी जिसको कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। कह रहा है इट इज़ द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि फॉरेन सबस्टेंस, फॉरेन एंटीजेंस को फाइंड आउट करना और अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स में लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ करवाना। इट प्लेज अ लो एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इट इंक्लूड लिम्फॉइड टिश्यू, ऑर्गन्स, सेल्स एंड एंटीबॉडी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए बच्चे, स्प्लीन कहाँ पर प्रेजेंट है। स्प्लीन आर्म पेट एक्सिलरीज लिम्फ नोड प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, और ये जो लिम्फ नोड है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। नेक के पास भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है, और देखो इंग्वाइनल के पास भी लिम्फ नोड यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, यहाँ पर भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दर्द होना अच्छी बात नहीं है, आर्म पेट के नीचे ना, यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये सब इन्फेक्शंस होती हैं। समझ आ रही बात बच्चे? तो देख सकते हैं आप लोग इसमें, देखिए जैसे हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारे पास क्या आता है, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैचुरेशंस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंड। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं वो बोन मैरो और थाइमस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट। टी वाइल्ड ऑर्गन्स, वाइल्ड ऑर्गन सीन्स नियर द हार्ट एंड beneath the breastbone. It is large during birth but gradually reduce in size and become very small size in puberty. Immature T lymphocyte from bone marrow is migrated to thymus and mature. ठीक है बच्चे, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये आता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, द ऑर्गन टू विच मैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, interact with antigens and then proliferate to become effector cells. ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसको माल्ट बोलते हैं, अपेंडिक्स, these are all the secondary lymphoid organ which produce antibodies. जनरली क्या याद रखोगे, बोन मैरो और थाइमस से हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाते हैं, इनसे हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपका क्या क्या आता है बच्चे, जैसे आपकी स्प्लीन आ गई, लिम्फ नोड आ गया, टॉन्सिल आ गए, पेयर पैचेस आ गए, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू आ गए, माल्ट जिसको बोलते हैं, है ना, एंड अपेंडिक्स। अब स्प्लीन जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये स्प्लीन सेकेंडरी है, इनकी एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। बीन शेप्ड, कंटेन लिम्फोसाइट्स and phagocytes. It move worn out RBC and microorganism from blood. It is the reservoir of the erythrocytes in fetus. Lymph node found in lymphatic system. They trap microorganisms or other antigens. Trapped antigens activate lymphocytes and cause immune response. MALT क्या होता है? Located within the lining of respiratory, digestive and urogenital tract, it constitutes 50% of lymphoid tissue. It constituent 50% of lymphoid tissue. ठीक है बेटा, देखो दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देख रहे थे, दूसरा क्या, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एबिलिटी होती है बच्चे इम्यून सिस्टम की पैथोजन के साथ फाइट करने की, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। दो टाइप की होती है, एक इनेट होती है और एक हमारे पास एक्वायर्ड होती है। इनेट आपको पता है बच्चे, फिजिकल बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकिन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो, दैट स्किन जो होती है वो फिजिकल, म्यूकस कोटिंग, ये फिजिकल बैरियर होता है। रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, म्यूकस ट्रैप बाय माइक्रोब्स, दैट इज फिजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं गैस्ट्रिक HCl जो होता है, स्लाइवा जो होता है, टेयर्स जो होते हैं, ये इनमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने से ही प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, सेलुलर बैरियर फेगोसाइट लाइक WBC, जिनको हम लोग PMNL कहते हैं, है ना, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस। ये क्या करते हैं, फॉरेन सबस्टेंस को इनगल्फ कर लेंगे, देयर आर मैक्रोफेजेस। साइटोकिन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल secrete cytokines proteins called interferons. It protect non-infected cells from the further viral infections. है ना बच्चे, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इनेट
इम्यूनिटी के बेस पे दिमाग में रखनी है। एक्वायर्ड क्या होता है, देखो एक्वायर्ड वही है जो हमें इनबॉर्न नहीं होती, अडॉप्ट की जाती है। ये एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, स्पेसिफिक है, मेमोरी बनानी पड़ती है इसकी। ड्यूरिंग फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ पैथोजेंस बॉडी प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स इन लो इंटेंसिटी, सेकेंड इनकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजेंस काजिंग सेकेंडरी इम्यून दैट इज एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स इन हाई इंटेंसिटी। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बी लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स एंड टी lymphocytes, T cells. B lymphocyte produce antibody. These are the protein to fight pathogens. And T lymphocytes help B cells. T lymphocytes जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, हेल्प टू B cell to produce antibodies. तो ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आके एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करेगा। ठीक है, ये लाइट चेन कहलाती है, ये भी लाइट चेन कहलाती है बाहर वाली। ठीक है, और अंदर वाली ये जो है ये हैवी चेन है, तो इसको हम बोलते हैं H2L2, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एन एंटीबॉडी हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन, H2L2। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी IgE, IgA, IgM, IgE, ये सारी एंटीबॉडी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है बच्चे, देखो मोर है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एक होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज़ इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। बोल रहा है जो एंटीबॉडी, ध्यान देना बच्चे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि इट इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी, ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडी से मीडिएट होता है। बट एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज़ अ इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, T lymphocyte T cells, the body can differentiate self and non-self। बॉडी डिफ्रेंशिएट करेगी बच्चे सेल्फ और नॉन सेल्फ, एंड द सेल मीडिएटेड काजेज ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल मीडिएटेड जो होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, इसको ह्यूमरल बोला जाता है। ठीक है, और ये सेल्स के अंदर ही होती है। टिश्यू मैच एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर undertaking any graft transplant. After this the patient could take immunosuppressant all his times, right? ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप लोगों को ध्यान रखना बच्चे। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होती है, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, एक्टिव में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, डेवलप ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी की नेचुरल। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, दैट इज आर्टिफिशियल। बट पैसिव जो होती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी टू टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू प्लेसेंटा टू फीटस, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। एंटीबॉडीज इन कोलेस्ट्रम इन्फेंट्स, नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या था इसमें, एंटी टेटनस सीरम एंड ऑल, दीज आर द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इम्यूनाइजेशन क्या होती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, आपको ध्यान रखना है एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। ठीक है बेटा, इन दिस प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, ये थोड़ा सा एंटीटॉक्सिन्स क्या है, एलर्जी क्या है, एलर्जी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, एलर्जी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एलर्जी काज करने वाली एंटीबॉडी का ध्यान रखना है, माइस डस्ट से पोलन से एनिमल डेंडर से होती है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जीज, दैट इज IgE, याद रखना E जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंसेफ्लॉन्स, E जो है। ठीक है, तो E आप कैसे, एलर्जी जी से ना, GE, EGE, ALLER, ठीक है, GENS, एलर्जिन्स, IgE, एलर्जी। ठीक है, ऐसे याद रखो। Symptoms sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, wheezing, skin rashes,
डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी, पेशेंट एक्सपोज और इंजेक्टेड वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जी एंड रिएक्शंस टू स्टडी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपने। ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है? ऑटोइम्यूनिटी होती है रिमेनाइटिस, अर्थराइटिस। ये एग्जाम्पल है। एड्स कैसे काज होता है? HIV से, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होती है एक बार ये देख लो आप लोग। और ये रेप्लिकेशन है रेट्रो वायरस का। ठीक है बच्चे, और कैंसर का भी आप लोगों ने देखना है, अच्छे से इसको रीड कर लें मुझे। ठीक है बेटा, थैंक यू।